students. So the thing is that we will be discussing today about the benefits of asking the right questions, and questions are always very important for any kind of endeavor, any kind of reasoning, any kind of discipline in which we are studying. तो चलिए सबसे पहले कोशिश करते हैं ये समझने की कि व्हाट इज नॉलेज, है ना? क्योंकि नॉलेज पे जो है काफी क्वेश्चन होता है और हम नॉलेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज नॉलेज इज गोइंग टू बी ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. Now the first question is that if you have to define knowledge, इसको बहुत अलग-अलग तरीके से define किया है. I have taken a very simple definition which you will find anywhere in the dictionaries or even in online sources or something like that. First is the psychological result of perception, learning and reasoning. देखो तीन चीजें इसमें हैं. पहली चीज है perception, that means what you are observing. Second is learning, and today we will try to learn certain things. ठीक है? एंड डेफिनेटली रीजनिंग, क्योंकि नॉलेज सिर्फ ऐसा नहीं होगा. और मैं भी इसके बाद एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है नॉलेज क्या होता है. तो नॉलेज सिर्फ परसेप्शन, आपने कोई चीज ऑब्जर्व करी, इससे नॉलेज क्रिएट हो जाएगा क्या? नहीं. या आपने कुछ सीख लिया जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन याद कर ली, ठीक है ना, तो उससे नॉलेज हो गया क्या? नहीं. इन तीनों चीजों का साथ में रीजनिंग, दैट मीन्स बिकॉज यू हैव टू डिस्टिंग्विश कि राइट रीजनिंग हो रही है कि नहीं है, करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि नहीं है, वेदर देयर इज अ नीड टू आस्क मोर क्वेश्चंस एंड समथिंग लाइक दैट. तो ये सारी चीजों को जो हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होगी, साइकोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ परसेप्शन, लर्निंग एंड रीजनिंग, ऑल ऑफ देम टुगेदर. नन ऑफ देम लाइक कि एक से हो जाएगा, दूसरे से हो जाएगा, या किसी दो से हो जाएगा. नहीं, तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी. सेकेंड, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन नोज, है ना, क्योंकि कोई चीज हम जानते हैं, फैक्चुअली जानते हैं, जैसे कि सपोज दिल्ली इज द कैपिटल, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, या टुडे इज ट्यूसडे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. तो ये हम जानते हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है हमारे लिए वर्क करती है एज नॉलेज. एंड थर्ड तरीके से भी अगर हम उसको डिफाइन करें तो दी नॉलेज एंड दी स्किल रिक्वायर्ड टू डू समथिंग, है ना. तो कभी कभार क्या करते हैं कि नॉलेज को नॉलेज के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, मतलब जैसे टेक्निकल नॉलेज, है ना. तो कोई चीज जैसे हम कभी कभार बोलते भी है कि डू यू हैव द आइडिया ऑफ डूइंग दिस और डूइंग दैट, तो बोला कि हाँ टेक्निकली मैं ये चीज जानता हूँ, वो चीज जानता हूँ. आप में से बहुत सारे लोग टेक्निकली कुछ कुछ चीजें जानते हैं, है ना. किसी को खाना बनाना आता है, या किसी को जो है प्लग जोड़ना आता होगा, तो किसी को क्राफ्ट्स आते हैं, है ना. सब टेक्निकल चीजें हैं, ऐसा नहीं सोचना कि ये नॉन टेक्निकल चीजें हैं. जैसे टेक्निकल चीजें सिर्फ यही नहीं होती है कि जो टेक्नोलॉजी वाले करते हैं, या इंजीनियरिंग वाले करते हैं, या साइंसेस वाले करते हैं. इवन आर्ट्स आर वेरी टेक्निकल बाई नेचर. टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ता है उसमें. किसी को गाना गाना आता है तो वो कॉर्ड्स जानता है ना. किसी को डांस करना आता है तो वो ये जानता है कि व्हाट आर द वेज इन विच यू परफॉर्म द डांस, है ना. डांस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. तो टेक्निकल नॉलेज, सारी चीजें टेक्निकल नॉलेज, एवरीथिंग इज वेरी वेरी टेक्निकल बाई नेचर. हम बोलते भी है कि इसकी टेक्निकलिटी हम नहीं जानते हैं, या इसकी टेक्निकलिटी हम जानते हैं. तो ये सारी चीजें भी जो है, या ये जो स्किल होता है, इसको भी हम नॉलेज कहते हैं. लेकिन कभी कभार लोगों को कुछ क्वेश्चंस होते हैं. एंड लेट मी आस्क, व्हाट इज नॉलेज? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट नॉलेज इज ओपिनियन? कैमरा नहीं ऑन करने की जरूरत है, अपना माइक ऑन करके बताना मुझे, इज नॉलेज ओपिनियन? So, knowledge is basically an acquired experience through education or facts that are available, I guess. Very nice. So, do you think that opinion plays a role in knowledge? So, it plays some sort of role, but not like it's not basically what knowledge is. It plays a certain role. Very nice. Very nice. In fact, Sir, Plato was. बताएं. Sir, I think opinion also plays a good role when we talk about knowledge, because everybody have some different opinions and different knowledge which they put forward to think about something or to gain the experiences. So opinion also Very plays nice. a right role. Very nice. Very nice. और कोई? Mahi, you will like to add something? I guess so Mahi will not like to say anything. चलो, तो the thing is कि Plato was, I guess, the first person जो कहते थे कि knowledge is not opinion, but it is a contested opinion. Contested क्यों बोल रहा हूँ? Because opinions also play, and जैसे आप लोगों ने कहा कि opinion also play some sort, at least. Not everything will be opinion, but definitely कुछ तो होता है. How about reviews? आप में से कितने सारे लोग कभी सपोज जैसे Amazon से या फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से, जहां से भी आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो किसी सामान को खरीदना है
तो हम क्या करते हैं कि सामान देख रहे हैं, अच्छा है, अच्छा देखने में लग रहा है, ये है वो है, उसकी सारी डिटेल्स दी गई है एंड दिस एंड दैट, और प्राइस भी जो है हमें ठीक लग रही है। लेकिन फिर हम जाके देखते हैं रिव्यूज क्या है ना। अगर बहुत खराब रिव्यूज है तो बोलते हैं यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में खराब लिख के रखा है। कभी कभार बहुत सारे अच्छे रिव्यूज होते हैं तो हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि लोगों ने इसको यूज करके देखा है कि हाँ अच्छा है, सही है एंड समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि रिव्यूज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हालांकि गलत भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पेड रिव्यूज हो, है ना। यू माइट बी नोइंग अबाउट पेड रिव्यूज दीस डेज, कि जो है लोग पैसे देते हैं कि आप जो है हमारे लिए ना अच्छा रिव्यू लिखो, सो दैट कि हमारा सामान और बिके। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, दीज आर मेल फंक्शंस, दीज आर फ्रिवलेस प्रैक्टिसेस, बट देन दिस इज समथिंग आल्सो व्हिच इज डन। बट यूजुअली आप रिव्यूज पे भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यूज नॉर्मली, जैसे कि किसी को कोई खराब प्रोडक्ट मिलेगा तो कभी अच्छा नहीं लिखेगा, वो जरूर लिखेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट खराब है, इसमें ये खराब है, इसका बेल्ट खराब है, तो इसका स्टिचिंग खराब है, तो इसके ना ऐसा है वैसा है। तो पता चल जाता है कि सामान कैसा है ना। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से इवैल्यूएशन, देखिए किसी भी चीज को हम इवैल्यूएट बहुत करते हैं ना, क्योंकि इवैल्यूएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवैल्यूएशन मतलब आप कैसे इवैल्यूएट करते हो किसी चीज को, या किसी चीज को कैसे वैल्यू करते हो। जैसे कि हम कभी कभार कहते हैं कि इट इज क्या बोलते हैं कि क्या कहते हैं उसको कि जैसे कि कोई चीज गुड फॉर मनी होता है, उसको क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हो आप लोग, बड़ा अच्छा होता है ना। वैल्यू प्रोडक्ट को क्या कहते हो, मतलब कि जिस चीज की प्राइस और उसकी ड्यूरेबिलिटी दोनों अच्छी है, तो हम बोलते हैं ना कि So ये cheap and best, I guess. हाँ अच्छा, यस 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 यस, चीप एंड बेस्ट इज ऑल्सो समथिंग, है ना। ऐसे तो जैसे कि मेरे को देख के आपको पता नहीं क्या लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दैट आई शॉप अ लॉट फ्रॉम दी, है ना। मुझे रोड साइड शॉपिंग बहुत पसंद है, मतलब दो रीजन से, एक तो सस्ती होती है और दूसरी कि ज्यादा चीजें खरीद सकते हो। ऑन दी अदर हैंड शोरूम्स में जाओ तो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, शोरूम में भी कभी कभार चला जाता हूँ, बट देन रोड साइड शॉपिंग जो है वो इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज चीप एंड बेस्ट होता है ना। वहाँ पे आपको जो है कभी कभार बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं और बहुत कम प्राइस में भी मिल जाते हैं। तो छोटे शॉप्स या रोड साइड शॉप्स में दिल्ली वगैरह कभी जाता हूँ मैं, तो हमेशा ढूंढता रहता हूँ फुटपाथ पे अच्छा सामान कहाँ मिलता है। अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अच्छा बताओ आजकल कहाँ मिल रहा है, मुझे भी कुछ खरीदना है एंड दिस एंड दैट। तो the reason behind that is that because we evaluate, हम देखते हैं कि भाई इस वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है ना। तो वैल्यू फॉर मनी जो है हम देखते हैं कि भाई हम सपोज इसमें 500 रुपए खर्च करना चाहते हैं या इसमें 5000 रुपए खर्च करना चाहते हैं, तो इज इट गिविंग अस दैट अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन या फिर नहीं दे रहा। हमने सपोज कोई सामान खरीदा, वो बहुत एक्सपेंसिव है, देखने में अच्छा है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वो 2-3-4 महीने ही चलेगा। तो हमने बोला यार ये वैल्यू फॉर मनी नहीं, 2-3-4 महीने अगर चलाना है तो मुझे 500 रुपए वाला सामान चाहिए, तो Sir, मैंने worth इसको यूज the money. वर्थ द मनी, है ना, वैल्यू फॉर मनी, हम इस तरीके से तो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। तो दैट इज आल्सो लाइक एन इवैल्यूएशन। इस तरीके से हम जजमेंट भी करते हैं, है ना। अच्छा कभी कभार, अच्छा मुझे आजकल जो है यंग बच्चे बहुत बताते हैं कि सर ये ना मुझे बहुत जज करता है, वो ना मुझे बहुत जज करता है, पीपल आर जजिंग, है ना, दीज पीपल आर जजिंग। देखो जजमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जजेस भी तो जजमेंट्स देते हैं ना। तो जजिंग या जज करना खराब चीज नहीं है। हाँ, आप किसी को किसी मॉरल एथिकल या कुछ और तरीके से उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो एंड समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बट जज करना इज अ वेरी वेरी बिग ह्यूमन फैकल्टी एंड वी आर एंडाउड विद दैट ना। तो हम लोगों में ये प्रॉपर्टी भी है, ये हमारा एक बेसिक एट्रीब्यूट भी है दैट वी जज एज ह्यूमन बींग्स, एंड ह्यूमन बींग्स में जजमेंट होता है और हम जज करते रहते हैं ये चीज ठीक है कि नहीं है, इसको ऐसे किया जाए कि नहीं किया जाए, या ये बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जैसे हमने किसी से पूछा कहाँ गया था, उसने बोला मैं यहाँ गया था, अब आपको पता है कि यहाँ से तो अभी नहीं आ सकता है, तो आप तुरंत जज कर लोगे, है ना। या कभी कभार आपको जो है ना किसी पे शक, आपने उससे पूछा कि तुम वहां पे क्या कर रहे थे, उसने एक ऐसा आंसर दिया, आपको सुन के लगा नहीं ये तो सही कह रहा है, हाँ ऐसा तो हो सकता है। तो दोनों चीजें जजमेंट है, ऐसा नहीं कि जजमेंट हम किसी के ऊपर सिर्फ शक ही करते हैं, हम अपने एप्रीहेंशन या अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर भी करते हैं। भाई हमें कोई हो गया कि भाई मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, पूछा हमने, तो उसने बोला कि नहीं इस तरीके की नहीं, इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। फिर हम थोड़ा सा पता भी लगाया और देखा नहीं ठीक है। तो थिंग इज की ही इज क्लीन, है ना, ही इज क्लियर, ऐसा भी हो जाता है। तो दोनों चीजें जो है जजमेंट ही है ना। आप एप्रीहेंशंस भी क्रिएट करते हैं और आप क्लैरिटी भी लाते हैं, बट अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल पार्ट्स ऑफ नॉलेज, है ना, क्योंकि इस तरीके से आप ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं ना। एक्चुअली
नॉलेज इज व्हाट, इट इज ट्रुथ सीकिंग। तो जो ट्रुथ सीख करने की कोशिश है, नॉलेज या इंफॉर्मेशन या जो लर्निंग है या जो रैशनलाइजेशन है या जो रीजनिंग है ना, जो परसेप्शंस है, उन सब के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश है, दैट इज ओनली नॉलेज। तो इसलिए जो है क्रिटिकल थिंकिंग बिकम्स अ वेरी एसेंशियल थिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के बगैर आप जो है कभी भी किसी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली, जिसे मुझे कहना चाहिए कि इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे या प्रॉपरली उसको जो है यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन किसी काम का नहीं है। आपके पास खूब सारा इंफॉर्मेशन, लेकिन यू हैव टू यूज दैट इंफॉर्मेशन टू से, जिसे हमें कहना चाहिए कि you have to use that information in order to reach a conclusion। आपके पास खूब सारा इंफॉर्मेशन लेकिन आप कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं। हमने 10 लोगों से बात करी, 10 लोगों ने हमें ये चीजें बताया। हमने बात क्यों करी थी? हमारे पास एक गोल था कि हमें ना यहाँ तक पहुंचना या यहाँ जाना है या ये चीज पता करनी है, पता ही नहीं कर पाए। Then it is of no use because we have so much of information, but then we are not able to reach the conclusion. So critical thinking will help us reaching the conclusion, reaching or inferring what we need, or say what the data which we have and the result which we need to go to। जैसे आपको कहीं जाना है, आपने एक पर्सन से पूछा, उसने बोला यहाँ से, जैसे मैंने किसी से पूछा कि भाई यहाँ से कश्मीर कैसे जाऊँ, तो किसी ने बोला कि आप एक काम करो, यहाँ से टैक्सी ले लो, तो जो है आप 7-8 घंटे में पहुंच जाओगे। फिर किसी से मैंने और पूछा, उसने बोला टैक्सी वैक्सी क्यों लोगे, फ्लाइट ले लो सीधे, है ना, 40 मिनट में या 1 घंटे में पहुंच जाओगे। फिर किसी ने बोला कि आप एक काम करो, पहले यहाँ से ना भद्रवाह जाओ, फिर वहां से ना यहाँ जाओ, फिर वहां से यहाँ जाओ, फिर वहां से घूमते फिरते जो है कश्मीर। फिर किसी ने बोला कि नहीं, आप एक काम करो कि यहाँ से फ्लाइट जो है उतनी अच्छी नहीं है, पहले दिल्ली चले जाओ। फिर एंड इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने ले ली ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो फिर वो सारी इंफॉर्मेशन बेकार है। अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं फ्लाइट ले लूं या फिर मैं जो है टैक्सी कर लूं, तो फिर जो है, बिकॉज मैंने क्रिटिकली सोचा ना। क्रिटिकली कैसे सोचा कि ओके, मैं ना बहुत लंबी जर्नी नहीं कर सकता, मेरी एज हो गई है, मेरे कमर में बहुत दर्द है, मेरे पीठ में बहुत दर्द है, टैक्सी में जाऊंगा तो मेरी कमर पीठ टूट जाएगी, और टैक्सी में जितना पैसा लगेगा नियर अबाउट फ्लाइट में भी उतना ही लगेगा, तो मैं काम करता हूँ कि फ्लाइट ही ले लेता हूँ। या सपोज अगर टैक्सी में कम भी लग रहा है, फ्लाइट में ज्यादा लग रहा है, बट आई कैन अफोर्ड दैट, मैंने बोला फ्लाइट ले लेता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, मैंने बोला फ्लाइट में जाऊंगा तो कुछ नहीं पता चलेगा, रास्ते में कितना कुछ है देखने को, सुंदरता, ये वो। फिर रास्ते में आई एम अ फूडी एज वेल, रास्ते में मैं जाके रुकूंगा, यहाँ पे ये खाऊंगा, वहां पे वो खाऊंगा, कहीं पे हो सकता है बीच में एक हॉल्ट भी ले लूं, ठीक है, फोटोग्राफी करूंगा बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एविड से फोटोग्राफर। तो मैंने बोला कि मैं टैक्सी लूंगा, है ना, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग है, दोनों चीजें क्रिटिकल थिंकिंग। तो बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि टिल द टाइम यू आर एबल टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, कोई मतलब नहीं है इंफॉर्मेशन का, और जब आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे तो आप क्रिटिकली थिंक करेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द आइडिया। एनीवेज, तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर हमने 3-4 क्लासेस पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको मोटे तौर पे बोलूं तो इट इज अवेयरनेस ऑफ द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड क्रिटिकल क्वेश्चंस, ये एक पहली चीज है। दूसरा, एबिलिटी टू आस्क एंड आंसर क्रिटिकल क्वेश्चंस एट एप्रोप्रिएट टाइम्स एंड द डिजायर टू एक्टिवली यूज द क्रिटिकल क्वेश्चन। देखो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? देखो, asking questions, why asking questions becomes so important, क्योंकि मुझे ये पता चलना चाहिए ना, या मुझे ये पता होना चाहिए कि what is my purpose of traveling to Srinagar, suppose। तो मैंने अगर मुझे पर्पस पता है कि I will like to do a lot of nature food as well as roadside food, ढाबा food, ठीक है, I will like to enjoy the moment। तो फिर मैंने जब लोगों से पूछा और उन्होंने मुझे बताया, तो फिर टैक्सी becomes the best option। मेरा पर्पस है टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इन श्रीनगर, मेरा पर्पस है टू नॉट गेट इनटू द हैसल्स ऑफ द सिटी, बट रादर वेरी वेरी, जैसे मुझे कहना चाहिए कि कंसंट्रेटेड स्टडीज, ठीक है, और रिसर्च। तो मेरा आइडिया ये है कि मैं यहाँ से कम टाइम में जाऊं, वहां पे पढ़ाई लिखाई करूं, वहां पे रिसर्च करूं, कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करूं, कुछ लोगों से वहां पे जिनसे मिलना है मुझे उस कॉन्फ्रेंस में, उनसे बातचीत करूं, रादर देन घूमने फिरने जाऊं, और उसके बाद में जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊं, बिकॉज आई डू नॉट हैव मच ऑफ हॉलीडेज एज वेल। तो फिर मेरा तरीका ये होगा कि आई विल टेक अ फ्लाइट, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे पता होनी चाहिए ना। आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि मैं क्यों जा रहा हूँ, है ना, व्हाट इज माय पर्पस, उसमें मुझे क्या क्या काम करने, है ना, कैसे कैसे करना है, किन लोगों से बात करनी है ना। तो ये एक तरीका है। या फिर मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरी
फोटोग्राफी का इंटरेस्ट, या मेरा से ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट, या मेरे फूड का इंटरेस्ट, इन सब चीजों को पूरा करने जा रहा हूँ, तो फिर उस हिसाब से मुझे करना है. तो यू शुड हैव क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली आंसर्स एज वेल. ऐसे मैं आपको को बोल दूं, फिलोसॉफी में हम कहते हैं कि वी नीड टू प्रॉब्लमेटाइज, है ना, मतलब कि यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस. बट मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग में एक चीज बोलूंगा कि सिर्फ क्वेश्चंस आस्क करना ही नहीं है, आंसर्स भी रीच करना. फिलोसॉफी में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं अगर आप किसी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम को समझ सकते हैं या प्रॉब्लम देख सकते हैं, देन ऑल्सो यू आर फिलोसोफाइजिंग. बट क्रिटिकल थिंकिंग बोलेगा सिर्फ प्रॉब्लमेटाइज करके या क्वेश्चन करके काम नहीं चलेगा, आंसर भी ढूंढना है. दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, है ना. तो थोड़ा सा मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा सा एस्पेक्ट या थोड़ा सा जो है इनके फाउंडेशंस अलग हैं, लेकिन अगेन दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. चलो, तो critical thinking consists of an awareness of set of interrelated critical questions plus the ability and the willingness to ask and answer them at appropriate. तो देखा, सिर्फ पूछने से नहीं चलेगा, आंसर भी देना पड़ेगा. And you will find, इसमें will की spelling गलत है, I'm so sorry. You will find them especially helpful in shaping your voting behavior and your purchasing decisions, as well as in improving your self-confidence by increasing your sense of intellectual independence. देखो क्यों इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ वोटिंग बिहेवियर या परचेसिंग डिसीजंस की बात नहीं. एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग विल बी हेल्पफुल अगर आपको क्रिटिकली सोचना आता है, क्रिटिकली क्वेश्चन करना आता है और ऑब्वियसली उनके आंसर्स ढूंढना आता है. बिकॉज एवरी टाइम यू आर एक्चुअली डिसाइडिंग अबाउट समथिंग, है ना, कि जैसे कि आपने ये भी डिसाइड किया होगा कि क्लास करनी है कि नहीं करनी, ठीक है ना. जैसे कि कल जारा बोल रही थी मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मुझे झूठ लगता है कि उसको मेरी क्लास में करना बहुत पसंद है, ठीक है. अरे मैं मजाक भी कर सकता हूँ क्लास में, है ना. गुड टीचर इज ऑलवेज अ पर्सन हु विल क्रैक जोक्स इन द क्लास. तो कल जो है, लेट मी अगेन क्लैरिफाई टू एवरीबॉडी इन द क्लास, जारा कल झूठ बोल रही थी कि उसको मेरी क्लास अटेंड करना पसंद है. किसी भी स्टूडेंट को जो है क्लास अटेंड करना पसंद नहीं होता है. नो सर, वो झूठ नहीं बोल. अच्छा चलिए, मैं मजाक कर रहा हूँ ना, मैंने तो बोला ही. So the thing is बट मुझे लग रहा है अब आप झूठ बोल रहे हो कि आप मजाक कर रहे हो. नहीं, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ भाई. मैं यार ये देखो, क्योंकि बड़े सारे फोन आ रहे हैं. एक्चुअली सुबह होते साथ ही ना सारे लोग जग जाते हैं और उसके बाद मुझे फोन करना चालू कर देते हैं और बहुत परेशान करते हैं. इसके कारण से मुझे फोन बंद करना पड़ता है कभी-कभार. एनीवेज चलिए, तो थिंग इज कि जैसे कि हमें आज सुबह कुछ काम करना है, जैसे कि हमें सुबह उठना है, ठीक है ना, तो वो भी डिसाइड होता है ना. जैसे सपोज हम सुबह हमारी नींद खुली, ठीक है, खुलने के बाद उसका क्या करते हैं, थोड़ा सा और सो जाते हैं. हमने डिसाइड किया, ठीक है ना. या फिर अभी इतना काम है कि भैया आप नहीं सो सकते, तो फिर एकदम तुरंत उठ जाते हैं, ठीक है. इसी तरीके से हमें क्लास करनी है कि नहीं करनी है, हमें घर से बाहर जाना है कि नहीं जाना है, जरूरी है कि नहीं है, कितना जरूरी है, एंटरटेनमेंट है कि नहीं है उसमें, ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं और उसके बाद हम डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते रहते हैं. कभी कभार वो डिसीजन मेकिंग इम्प्लिसिट होती है, पता नहीं चलता कि हम डिसाइड, क्योंकि हर बार ऐसे तो नहीं बोलेंगे ओके तो अभी मुझे यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. ऐसे से तो अपने एक दूसरे से अपने आप से कम बात नहीं करते शायद हमेशा, लेकिन कभी कभार बात करने की जरूरत पड़ती है. और कभी कभार वो डिसीजन इम्प्लिसिट होते हैं, भाई इतना इंपॉर्टेंट है उसको सोचना ही नहीं है, चलो मतलब सोच चुके हैं कि सोचना नहीं है, ये भी बात है ना. अच्छा, दूसरी चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, क्योंकि आप जब किसी भी चीज को बहुत अच्छे से सोच के मतलब वो करते हैं, और सपोज आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने का रीजन सिर्फ ये नहीं कि आपने डिसाइड किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने का रीजन ये भी है कि आपने जो डिसाइड किया वो सही किया. अगर आप क्रिटिकली अच्छे से थिंक कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आपके जो डिसीजंस होंगे वो अच्छे होंगे ना. जैसे मुझे तो ऐसे पता नहीं व्हाट डज ज़ारा मीन्स, पर जैसे कि ज़ारा जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ज़ारा के क्लोथ्स जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड आपको मिलते हैं, एंड दे आर नोन फॉर देयर क्वालिटी एज वेल एज फॉर देयर से लुक्स एंड समथिंग लाइक दैट. तो जब आपने सपोज की डिसाइड किया कि ठीक है आई विल गो फॉर दिस ब्रांड, है ना, और आपने उसके कपड़े खरीदे और आपने देखा कि वो जो है ब्रांड काफी अच्छा है, वो प्राइस जैसा भी था उसका, लेकिन इट वाज वैल्यू फॉर मनी और इट लुक्स गुड, उसकी स्टिच अच्छी थी, उसकी क्वालिटी अच्छी थी. सपोज आपने कोई गर्म कपड़े पहने तो सर्दियों में इट हेल्प, है ना. ऐसा नहीं कि जैसे हम कभी कभार ऐसे रोड साइड शॉपिंग में जैसे कि कभी कभार गर्म कपड़े खरीदते हैं तो वो उतने गर्म नहीं करते, ठीक है ना. तो पता चलता आपने जैकेट तो खरीद ली लेकिन वो ठंड से बचा नहीं रहे, तो फायदा ही क्या, है ना. लेकिन आपने अच्छे
कपड़े खरीदे और वो जो है आपको ठंड से बचा भी रहा है एंड इट इज लुकिंग गुड एज वेल, तो आपने बोला पर्पस सर्व हुआ, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मुझे इन चीजों में, जैसे कि मैं कभी रोड साइड से जूते नहीं खरीदता क्योंकि मुझे शूज में कंफर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है और मेरे पाँव में दर्द वर्द भी रहता है, तो मुझे जो है थोड़े से सोल्स वगैरह अच्छे चाहिए होते हैं, तो आई ऑलवेज गो फॉर ब्रांडेड शूज, क्योंकि मुझे लगता है कि, और मैंने जितना देखा है कि ब्रांडेड शूज जो है उसकी कुशनिंग अच्छी होती है, तो आई ऑलवेज गो फॉर देम। तो द थिंग इज कि दैट ऑल्सो हेल्प्स मी, बिकॉज अगर मैं अपनी डिसीजन सही लूंगा तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर मेरा डिसीजन गलत होगा तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको सिर्फ जजमेंट या डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, ठीक है। और आप इंटेलेक्चुअली भी जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं किसी के ऊपर, है ना। हर चीज के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, ये करूं क्या, ये ठीक है क्या, क्या जरूरत है, आप खुद क्रिटिकली एनालाइज करो, उसका देखो। एंड मोर ओवर यू पीपल ऑल आर आई गेस तो मोर देन 18 ईयर्स, ठीक है ना, नहीं भी है तो होने वाले होंगे। तो 18 ईयर्स हो चुका है आपका, तो इसका मतलब पता है क्या है कि अब आपको आपकी खुद की डिसीजन, यू आर एन एडल्ट, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस, है ना। अब आप हर किसी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हालांकि आजकल लोग जो है बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, हर चीज जो है किसी ना किसी से पूछ के कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, किसी ना किसी से पूछ के कर रहे हैं क्योंकि खुद इंडिपेंडेंट नहीं। तो इंडिपेंडेंस इज एन अडल्ट थिंग और वो चीज होनी चाहिए, तो दोज थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलिए अब दो मेथड्स पढ़ेंगे आज। क्या क्या मेथड्स होता है, एक को कहते हैं कि स्पंज मेथड, ठीक है ना, स्पंज आप जानते ही हैं। तो जो स्पंज मेथड्स है वो क्या कहता है, देखिए स्पंज रिएक्ट्स विद वाटर बाय एब्सॉर्बिंग, है ना, और इस मेथड को स्पंज मेथड क्यों कहते हैं, the more information you absorb about the world, the more capable you are of understanding its complexities, है ना। स्पॉन्ज का मतलब क्या है कि आप जैसे स्पॉन्ज को किसी पानी में डाल दीजिए तो खूब सारा पानी सोख कर लेगा, है ना, उसके बाद आप उसको निचोड़िए तो आपको पानी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने खूब सारा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब किया है ना, वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि आपको किसी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है ना। जैसे कि सपोज कि आपको कोई चीज खरीदने जाना है या कोई चीज खाना है, तो जितना ज्यादा ऑप्शन होगा उतना आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि हमने खूब सारा इंफॉर्मेशन जुगाड़ा, ठीक है। लेकिन खूब सारा इंफॉर्मेशन जुगाड़ने से सिर्फ नहीं होगा, स्पॉन्ज मेथड के साथ साथ एक और हम मेथड अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। स्पॉन्ज मेथड में हम करते क्या है कि while absorbing information provides a protective start towards becoming a thoughtful person, the sponge approach has a serious disadvantage. क्या है disadvantage? It provides no method for deciding which information and opinions to believe and which to reject. If a reader relied on the sponge approach all the time, he would believe what he read last. होता क्या है कि जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 50 बुक खरीदी, है ना, जैसे कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपने 4 बुक खरीदी है या 5 बुक खरीदी है, 4-5 बुक, तो आपने 4-5 बुक पढ़ ली, क्वेश्चन आया, अब आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है कि आप, और सपोज आपने रट ली, क्वेश्चन आया जो कि 5 मार्क्स का था और उसमें 200 वर्ड्स लिखे, आपके पास मटेरियल उस पर 2000 वर्ड्स, कैसे लिखो? फिर आपको कटाई छटाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। तो स्पॉन्ज मेथड का मतलब क्या होता है कि आपने इंफॉर्मेशन एक्वायर, इंपॉर्टेंट है लेकिन सीरियस डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट इसका एक और सीरियस डिसएडवांटेज ये है कि आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन जब रिटेन करने की कोशिश करते हैं तो आप कंफ्यूज भी होते हैं, आप परेशान भी होते हैं, और आप कुछ इंफॉर्मेशन को जगल भी कर देते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से हट भी जाती है। आप कम इंफॉर्मेशन अगर रखोगे तो आप उसको ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाओगे, लेकिन आप ज्यादा इंफॉर्मेशन रखोगे तो उसको हो सकता है कि ज्यादा अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाओ। लेकिन स्पॉन्ज इज इंपॉर्टेंट एज वेल, ऐसा नहीं कि डिसएडवांटेज है तो फिर क्यों यूज करते? डिसएडवांटेज तो सेकेंडरी है, इसका प्राइमरी क्या है, दैट यू नीड टू हैव इंफॉर्मेशन। देखो कभी कभार आपको बहुत सारे टीचर्स या सीनियर्स या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रटने से कुछ नहीं होता, रटने के बाद आपको उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना आना चाहिए। हम भी क्रिटिकल थिंकिंग में आपको बोलेंगे एनालाइज। तो स्पॉन्ज हेल्प्स यू इन एब्सॉर्बिंग दैट, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, है ना। इसका जो नेक्स्ट लेवल है, सेकेंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग फॉर ग्रोथ। नाउ यहाँ पर आपको चूजिंग करनी है इन अ वेरी जुडिशियस फैशन, है ना, इसीलिए जजमेंट इंपॉर्टेंट है। You would rather choose for yourself what to absorb and what to ignore, हाँ? जैसे कि आपके यहाँ पे जो है 5 जगह पे पानी पड़ा हुआ है, आप 5 जगहों पे अगर स्पॉन्ज रख दोगे तो 5 जगह से पानी जुगाड़ लोगे, लेकिन आपको जुगाड़ना 1 या 2 जगह से है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टू मेक दिस चॉइस यू मस्ट रीड विद स्पेशल एटीट्यूड। एक क्वेश्चन आस्किंग
Such a thinking style requires active participation. आपको समझना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि आप में से कोई कभी शादी में जाके कंफ्यूज हुआ है कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं? मेरे जैसे फूडी लोग जो हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हमें हर कुछ अच्छा लगता है, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, सब कुछ अच्छा लग रहा है ना देखने में, लेकिन फिर समझदारी से काम करना पड़ता है कि ठीक है आज ये चीजें ट्राई करेंगे क्योंकि सारी चीजें तो खा नहीं सकते ना। और सारी चीजें जो है जैसे कि अलग अलग जगहों पे, कुछ जगहों पे जो है बहुत ज्यादा जो है क्या बोलते हैं पकवान बनते हैं या बहुत कुछ होता है। तो जब व्हेन आई यूज्ड टू बी यंग आई यूज्ड टू बी वेरी कंफ्यूज कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, है ना। कंफ्यूज हो जाता था, वो दुख हो जाता था मुझे एकदम कि अरे बाप रे, मैं ये नहीं खा पाया, वो नहीं खा पाया एंड समथिंग लाइक दैट। तो द थिंग इज कि यू नीड टू आल्सो ऑलवेज से कहना चाहिए कि हैविंग अ क्रिटिकल एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड अबाउट इट। अच्छा, दिस इंटरैक्टिव अप्रोच ऑफ पैनिंग द गोल्ड स्टाइल ऑफ थिंकिंग, मतलब पैनिंग द गोल्ड स्टाइल कहते हैं इसको। पैनिंग द गोल्ड मतलब कहता है कि प्रोसेस ऑफ पैनिंग फॉर गोल्ड प्रोवाइड्स अ मॉडल फॉर एक्टिव रीडर्स एंड लिसनर्स एज दे ट्राई टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ व्हाट दे रीड एंड हियर। देखो, आपने 4-5 बुक्स खरीदी, आपने देखा कि इसमें ना ये वाली चीज अच्छी है, इसको इससे ये पढ़ना, उसमें वो वाली चीज अच्छी है। जैसे कि आई गेस सो जो लोग मैथमेटिक्स में होते हैं, मतलब जो पीसीएम वाले होते हैं, उसमें फिजिक्स में जैसे कि एक बुक हम करते हैं कि इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाने के लिए एक दूसरी बुक खरीद ली कि इसमें जो है डेरिवेशंस और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो उसमें से वो पढ़ लिया, है ना। तो मतलब क्या है कि जिस बुक दोनों बुक्स में होंगी, क्वेश्चंस भी होंगे और थ्योरी भी होगी, लेकिन इसमें थ्योरी बहुत कम थी, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, तो हम इसके सिर्फ क्वेश्चंस लगा दें। और इसमें थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा दिया है, तो थ्योरी समझने के लिए इस वाली बुक इस तरीके से उसमें क्वेश्चन नहीं लगाते, क्योंकि इसमें 4-5 ही क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन लगा लेंगे तो वो 4-5 टाइप के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। फिर इसके 4-5 क्वेश्चन करने की या 10 क्वेश्चन करने की या सपोज 20 क्वेश्चन दे के रखे, करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से सोचते हैं, है ना। ये सोचना चाहिए, दैट इज द थिंग। द टास्क इज चैलेंजिंग एंड समटाइम्स टीडियस, बट द रिवॉर्ड्स कैन बी ट्रेमेंडस। डिफिकल्ट होता है ना, कि डिसीजन, देखो डिसीजन हमेशा डिफिकल्ट होते हैं, है ना। जस्ट इमेजिन करो कि यू हैव टू वेरी गुड थिंग्स टू ईट, है ना। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ, है ना। आप कह सकते हो कि सर का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत खराब है, इसलिए ही इज नॉट टेकिंग वेरी गुड एग्जांपल्स, ही इज टेकिंग वेरी बैड एग्जांपल्स। बट ठीक है, लेट मी बी सिंपल फर्स्ट। इफ यू हैव टू थिंग्स टू चूज फ्रॉम एंड बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी बिग फेवरेट्स ऑफ योर्स, तो डिफिकल्ट होगा कि इनमें से क्योंकि एक ही चीज चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर चूज तो करना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई भी चीज चूज नहीं करोगे तो बेवकूफी है, और दोनों चीजें चूज नहीं कर सकते, तो कोई एक चीज को चूज करना पड़ेगा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपने जब एक चीज को काफी अच्छे से सोच के चूज किया, तो आप बाद में चल के ये भी देख पाओगे कि यस इट वाज अ गुड चॉइस। अगर गुड चॉइस है तो ऑब्वियसली द रिवॉर्ड इज ट्रेमेंडस, अगर बैड चॉइस है दैट मींस योर थिंकिंग वाज नॉट राइट, ठीक है ना। तो आपको यू शुड लर्न लेसन्स फ्रॉम दैट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि समझना चाहिए, इसीलिए मैं आपको जो है ये बोलूंगा, द स्पॉन्ज अप्रोच emphasizes knowledge acquisition, the panning for gold approach stress active interaction with knowledge as it is being acquired, thus the two approach are complementary to each other। और दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको स्पॉन्ज भी चाहिए बिकॉज यू नीड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, और आपको पेनिंग फॉर गोल्ड यानी कि एनालाइजिंग भी चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट टेक ऑल द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन नॉट ऑल्सो प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन। आपको चूज करना पड़ेगा, वेरी एक्टिवली चूज करना पड़ेगा। दिस इज इट। तो आज के लिए इतना सा ही था। मैं आपको एक छोटा सा जो है, ये हम लोग इसको बोलते हैं स्टार्ट लाइक दिस, है ना, ऐसे स्टार्ट करना। सबसे पहले, डिड आई आस्क व्हाई समवन वांट्स मी टू बिलीव इन समथिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये हमेशा ध्यान रखना। ये चारों क्वेश्चन जो हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैं आपको बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। पहला क्वेश्चन यही होता है, डिड आई आस्क व्हाई समवन वांट्स मी टू बिलीव इन समथिंग। सेकंड, did I take notes as I thought about potential problems with what was being said? Did I evaluate what was being said? And did I form my conclusion about the topic? ये चारों चीजों से जो है आप किसी को भी कॉम्प्रिहेंसिव, किसी क्वेश्चन या किसी एनालिसिस को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डील कर पाओगे, है ना। जैसे कि मुझसे आप पूछ सकते हो कि व्हाई आई वांट यू टू बिलीव दैट क्रिटिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको 3 दिन से या 4 दिन से जो लेक्चर्स दे रहा हूं, उसमें यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर डिड नाउ आई कैन आस्क और से आई शुड से दिस टू यू,
that have you taken notes of what you have thought about the potential problems of what I said, है ना? या have you evaluated and are you coming to a conclusion? ये चारों चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी आप किसी चीज को पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो इन तरीके से जब सोचने की कोशिश करोगे तो आई गेस सो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट द सब्जेक्ट, more clear about the analysis, more clear about the discipline, more clear about the topic which you are studying or which you are taking into consideration for knowledge building. तो आज इतना रखते हैं।